बात करेंगे बिहार की, जहां पर चुनाव से पहले मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने इस बात को आदेश को चुनौती दी गई है कि आयोग के खिलाफ ये याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि ये चुनाव आयोग का आदेश मनमाना है। इससे लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की भी मांग की गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में इन दिनों सरसर चलती मॉनसूनी हवाओं से ज्यादा जिक्र चुनाव आयोग के एसआईआर का हो रहा है, जिसे लेकर कई नेताओं, कार्यकर्ताओं, मतदाताओं के सिर चकरा रहे हैं। ये एसआईआर है क्या? आखिर क्यों उस मुद्दे को लेकर बिहार का सियासी पारा दिल्ली से लेकर पटना तक हाई हो चुका है, आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करता है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और चुनाव आयोग की नीयत पर शक कर रहा है। चुनाव आयोग की दलील है कि बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा की ऐसी आखिरी प्रक्रिया 2003 में हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई, इसीलिए मुहिम जरूरी है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक फॉर्म तैयार किया। ये मतदाता 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे। उन्हें सिर्फ गणना पत्र भरकर जमा करना है, कोई सबूत नहीं देना। बिहार में ऐसे 4 करोड़ 96 लाख मतदाता हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2003 की ये वोटर लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। अब सारा हंगामा 2003 के बाद मतदाता बने लोगों से सबूत मांगने को लेकर है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए नागरिक जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। विधानसभा चुनाव में समय शेष है, लेकिन बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा पूरी तरह से हावी है। चुनाव आयोग के एसआईआर करने के फैसले के बाद अब बिहार में सियासी माहौल तेजी से बदल रहा है। विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, बीजेपी पर हमला बोल रही हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार आंकड़े जारी कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि एसआईआर के फैसले के बाद किसका फायदा, किसका नुकसान, और ये पूरा मामला अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से फैसला देता है। लेकिन बिहार का चुनाव निश्चित रूप से इस बार दिलचस्प होने जा रहा है और सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के लिए हर कायदे कानून के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। चुनाव आयोग के इस कदम के बाद से विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ नजर आ रही हैं। विपक्ष का कहना है कि वोटर लिस्ट जांच के लिए जिस तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं, उसके हिसाब से हजारों की संख्या में लोग वोट देने से वंचित रह सकते हैं। अब इस मामले को लेकर हाल ही में आरजेडी नेता, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार चुनाव आयोग से मिले। विपक्षी गठबंधन चुनाव आयोग के एसआईआर फैसले के खिलाफ 9 जुलाई को पटना में महारैली करेगा। तेजस्वी की अगुवाई में रैली होगी। महागठबंधन के नेताओं के साथ राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग के अधिकारी तो डाकिया हैं, असली अधिकारी दिल्ली में बैठे हैं और वो किसी और ही जगह से संचालित होते हैं। पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा और यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा। जो देश भर में सरकार बनी है, फिर वो भी फर्जी सरकार होगी। आखिर आनन फानन में ये निर्णय जो है क्यों लिया गया कि केवल बिहार के लोगों का ही, बिहार ही केवल नागरिकता अपने देश का साबित करेगा?
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, उन सब को, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, केवल बिहारी अपने देश की नागरिकता को साबित क्यों करेगा? ये बड़ी साजिश है। वहीं बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला बिहारियों को अलग थलग करने का प्रयास है। इलेक्शन कमीशन उनके इशारे पर काम जो कर रहा है, उसके लिए कम से कम 2 दिन का विधानसभा का सत्र राज्यपाल जी बुलवाएं सरकार को पर दबाव डाल के, ताकि इस पे चर्चा हो सके और लोगों के जान माल की सुरक्षा हो सके। इसी बात के लिए मैं आपसे आज बात करना चाहता था और हम लोगों की, खास करके कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मांग है कि सरकार को चाहिए कि 2 दिन का सत्र बुला के और इस पे चर्चा करे और इसका सॉल्यूशन निकाले। वहीं चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर शहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। कहा कि आरजेडी चुनाव से पहले ही हार मान रही है, वो अपनी हार के लिए अभी से बहाने तलाश रहे हैं। चुनाव से पहले अगर मतदाता सत्यापन कराया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? इस वेरिफिकेशन से बिहार के किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी होगी तो सिर्फ बांग्लादेशियों को होगी। विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग को टारगेट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार के चुनाव में जीतेगा एनडीए, आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए और जीतेगा एनडीए। इसमें कोई शक नहीं है। हम 200 से ज्यादा सीट बिहार में जीतेंगे और आरजेडी को और महागठबंधन को इतनी कम सीटें मिलेंगी कि विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर 25 जुलाई तक घर घर जाकर गणना पत्रों में ये ब्यौरा जमा करेंगे। 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी को आपत्ति है तो उन्हें दावों और ऐतराज के लिए 1 सितंबर तक का वक्त मिलेगा। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। विपक्षी दलों का तर्क है कि सारा काम जल्दबाजी में हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों सही मतदाता भी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही विपक्ष का ये भी तर्क है कि आयोग इस बहाने बिहार में एनआरसी लाने की कोशिश कर रहा है। मतदाता सूची से नाम हटाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन एसआईआर के आदेश से उस प्रक्रिया को नकार दिया गया है। दिल्ली से भारत 24 के लिए अक्षय राय की रिपोर्ट।